नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। ये निजामों का शहर हैदराबाद है। इसकी खूबसूरती आप यहाँ जब तक घूमेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कैमरे पे कहना बहुत मुझे लगता है कि धोखा होगा और गलत होगा। इसकी खूबसूरती को अगर जानना है, समझना है तो इस शहर को घूमने आप जरूर आइए। बहरहाल अभी मैं जहाँ हूँ ये इस शहर का दुर्गम चेरू पार्क है और यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं घूमने के लिए तो हैं ही। बीच में एक तालाब है, चारों तरफ घूमने के लिए कॉरिडोर है और ये शारीरिक व्यायाम करने के लिए सब मशीन लगी हुई है। मैं जानता तो नहीं हूँ क्या है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं करें, क्योंकि इससे क्या असर पड़ता है ये हम आपको बताएंगे। वाह, बहुत अच्छा है। इससे हाथ फ्री होगा थोड़ा, और 8 घंटा ऑफिस में काम करते हैं तो तनाव भी दूर होगा। चलिए अब दूसरा वाला मशीन पे आपको दिखाते हैं। और इस शहर की खूबसूरती को आप अच्छे से समझ पाएं, इसके लिए हमारे साथ आलोक कुमार ठाकुर हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी दिनों में तो यहाँ बहुत कम दिन रहा हूँ, ये काफ़ी पहले से रह रहे हैं, ये आपको बेहतर बताएंगे। फिलहाल आप इनसे मुलाकात कीजिए। अभी मैं निजामों के शहर हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो अपने हर कोने में इतिहास की यादें को समेटे हुए है। चाहे आप वो गोलकुंडा फोर्ट की बात कर लें, चाहे चार मीनार की बात कर लें, और तमाम सारी जो जगहें हैं। मैं यहाँ करीब 2 साल हैदराबाद में बिता दिया और अभी तक मैं इस शहर को जान नहीं पाया, पूरी तरह से जान नहीं पाया। मैं घूम भी नहीं पाया शहर को, बहुत सी सारे जगहों के बारे में पता नहीं है। मैं एक शख्स से बात की इस 2 सालों के दौरान, जो यहाँ काफ़ी दिन करीब 20 सालों से यहाँ हैदराबाद में रह रहे हैं, प्रवासी हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। मैं उनसे एक दिन पूछा कि आखिर इस शहर के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं इस शहर में 20 साल से रह रहा हूँ, बहुत सारे जगह गया हूँ, बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन पूरी तरह मैं अभी इस शहर को जान नहीं पाया हूँ। ऐसा शहर है, इतने सारे यादों को अपने अंदर में ये शहर समेटे हुए है। इसको जानने के लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी होगी, उसके बाद घूमना होगा। इतिहास की एक एक यादों को, चाहे वो निजाम का हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का समय का हो, चाहे अभी वर्तमान समय का हो। और ये बहुत जल्दी ये शहर बहुत जल्दी डेवलप कर गया। जो आंदोलन हुई, आंध्र प्रदेश अलग हुए, तेलंगाना अलग हुए, उसके बाद जो हालांकि शहर तो पहले से भी ग्रोथ था, लेकिन इसके बाद ये शहर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया। यहाँ दुनिया की कोई ऐसी आईटी कंपनी शायद ही कोई छूटी होगी जो यहाँ नहीं होगी। एक से लेकर एक बड़ी कंपनी यहाँ पे हैं। हज़ारों प्रवासी बिहार, यूपी और तमाम जगहों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हजारों प्रवासी यहाँ आते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कितने लोगों की ये शहर परवरिश कर रहा है, कह सकते हैं ऐसे हम, कितने लोगों को ये शहर भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है। शायद ऐसी व्यवस्था हमारे भी शहर में होती तो मुझे आज यहाँ नहीं आना पड़ता। हालांकि इस शहर की खूबसूरती देख करके मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। वो दिल्ली वाली ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पे भाग दौड़ की, वो पॉल्यूशन नहीं है। ऐसा लगता है कि वो शुद्ध ऑक्सीजन मुझे मिल रही है, तमाम सारी सुविधाएं। क्राइम रेट भी यहाँ का बहुत कम है, ऐसा कभी कोई क्राइम देखने को नहीं मिलता है। बहुत क्राइम फ्री शहर है। बस कम टाइम में ज़्यादा थकावट फील करना हो तो ये वाला ट्राई कीजिए। पूरा एनर्जी सोख लेता है लोग अलग भैया। बैठे बैठे ये सब कुछ जाम हो जाएगा ना आपका, तो ये सब चीज़ें फ्री हो जाएगा। बहरहाल आप बता रहे थे काफ़ी संघर्ष का शहर है, कैसे अलग हुआ। खैर इसके इतिहास में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या आंध्र प्रदेश और क्या तेलंगाना, हैदराबाद तो हैदराबाद ही है। इसकी खूबसूरती चार मीनार से है। कहें तो सबसे बड़ा यहाँ पास ही में केबल ब्रिज है, जिसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। और तब तक हम जल्दी कम समय में जल्दी सबको ट्राई कर लेते हैं, तो आप बने रहिए। अभी हम फिलहाल दूसरा वाला मिशन पे आप चढ़ रहे हैं, समझ गए। काफी थकावट है, इससे तो पूरा बॉडी सॉडी बनिए जाएगा जी। लेकिन जैसा कि बता रहे थे हमारे आलोक भैया कि
ऐसी व्यवस्था काश अपने शहर में भी अगर होती तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। जाहिर है जिस फील्ड से, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, बैकग्राउंड कहें तो जिस पेशे से हैं उस पेशे की बात कर रहे हैं। काश पटना में भी उस लेवल का होता व्यवस्था, रोजी रोजगार मिल पाती। हालांकि रोजी रोजगार की लोग बात करें तो हमने वहाँ भी काम किया है और रोजी रोटी वहाँ से भी मिली है। अभी फ़िलहाल हैदराबाद आए हुए हैं। चलिए, समय का तकाजा है। कभी यहाँ चलती के नाम गाड़ी है ना, गाड़ी का नाम जिंदगी, क्या कहते हैं आप लोग भैया? चलती के नाम गाड़ी या चलती का नाम जिंदगी? चलती का नाम जिंदगी। चलती का नाम जिंदगी है। तो ठीक वही है हमारे साथ। और एक मशीन और है, ये हम कर लेते हैं, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमको बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिन के बाद ये सब चीज़ मिला है और इसमें तो कुछ हो नहीं रहा भाई। है? इसमें कुछ नहीं हो रहा, लगता है मशीन खराब। छोड़िए, बिगड़ जाए, डाउन टाइम ले लेगा तो छोड़िए। खैर, हम दोनों अब साथ चलेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये केबल ब्रिज है। ये केबल ब्रिज है, दूर से आपको दिख रहा है। और ये शहर है। इनऑर्बिट मॉल के बारे में बताइए आलोक भैया। इनऑर्बिट मॉल कभी इंडिया का बहुत बड़ा मॉल हुआ करता था, अभी भी है। तमाम सारी सुविधाएं हैं। हाँ। इस हाईटेक सिटी में लोगों को ये मॉल प्रदान करा, छोटे से लेके बड़े लोगों के लिए इसमें हर एक वर्ग के लिए इसमें सुविधाएं हैं। हर एक वर्ग के लिए कपड़े मिलते हैं, सस्ते कपड़े भी मिलते हैं, महंगे ब्रांड्स भी उपलब्ध हैं। खाने पीने की तमाम सारी सुविधा। आप अपना वीकेंड इसमें बहुत अच्छे से जाके बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, कपल्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक दृश्य होता है यहाँ का। और हैदराबाद की बिरयानी, चलिए हम लोग साथ चलते हैं। और बैटरी भी मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। जब हमें आ रहा था आलोक भैया, तो लोगों ने कहा, मैंने उन्हें बोला कि भाई क्या लेके आएंगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि कुछ लेकर नहीं आना है, क्योंकि सफ़र लंबी है और 2 दिन अगर जाएं तो ट्रेन से 30 घंटा लगता है ना। तो उस स्थिति में तुम लेके तो कुछ आ नहीं सकते हो खाने पीने वाली चीजें। ऐसा करना नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ की बिस्किट जो है वो काफी फेमस है, जो आप ले जा सकते हैं। बिस्किट कौन से बिस्किट? जैसे बहुत सारी क्वालिटी की यहाँ पे बिस्किट आती है। एक यहाँ पे कराची बेकरी की एक बिस्किट आती है। उसके बाद एक उस्मानिया बिस्किट आती है। बहुत सारी बिस्किट है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बोला इस शहर को जानने के लिए 20 साल भी लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे। बाप रे बाप। हाँ, तो चलिए, ये सब चीज तो ला ही सकते हैं। लेकिन हैदराबादी बिरयानी की खूब चर्चा है देश भर में। लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा करना, वो बिरयानी तुम लेकर नहीं आ सकते तो कम से कम सीख कर आना। हाँ, तो बताइए कितनी मशक्कत, क्या सीख पाएंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं सीख पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता, ये बताइए, ऐसा अगर होता तब तो होता कि भाई हैदराबादी बिरयानी बिहार में भी मिल रहा है, यूपी में भी मिल रहा है। इतना आसान तो नहीं है। यहाँ की खूबसूरती है बिरयानी, और जो स्वाद यहाँ की बिरयानी में होती है, शायद वो बिहार की धरती में नहीं हो। बिहार सब जगह का अपना अपना लोकल यूटिलाइजेशन होता है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो यहाँ की वो बिरयानी में खूबसूरत, तो बिरयानी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कम पैसे में 100 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं, और एक हर क्वालिटी के 50 रुपए मिलते हैं। मैं तो 2-3 बार खाया हूँ, और वो भी दूसरे के पैसे से, तो मुझे कीमत के बारे में पता नहीं है। आप बताइए कीमत क्या है? 50 रुपए से लेके 50 रुपए में कौन वाला? वेज मिलता है, चिकन मिलता है, बहुत सारा मिलता है। क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। देखिए, हम लोग बिना पैसा का हैदराबादी बिरयानी का ब्रांडिंग जो है कर रहे हैं। बिरयानी को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांड है, फिर भी पहले से चला आ रहा है। फिर भी जब मैं नहीं जानता था। पीछे बहुत इतिहास है। निजाम एक डिश है हलीम, इसकी भी शुरुआत वहीं से हुई थी। हलीम क्या होता है? थोड़ा टेस्ट वेस्ट, मीठा की नमकीन? मीठा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। खाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं वो रोजा के समय में बहुत ज्यादा उसको पसंद करते हैं। अच्छा, काफी अच्छा होता है। आपने खाया है? हाँ, मैं थोड़ा सा टेस्ट किया था। अच्छा। ड्राई फ्रूट वगैरह से वो बनते हैं। ओहो, बहुत प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत महंगा होता होगा तब तो। बहुत अच्छा ही होता है।
बहुत तो महंगा। ऐसा नहीं है, बिरयानी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने के लिए। इडली है, डोसा है, ये सब हेल्दी फूड है। अच्छा, और आलोक भी बताइए घर कब जा रहे हैं, बिहार कब जा रहे हैं? बिहार में छठ में जाऊंगा, बिहारी हूँ और मैं छठ में और मैं दीपावली में जा रहा हूँ। चलिए, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर मिलना चाहें तो हम दिवाली में आ रहे हैं, आलोक भैया छठ में आ रहे हैं। कहें तो संपर्क सूत्र हम अपना दे देंगे, आप मिल सकते हैं। और अगर ये वीडियो देख लिए हैं पूरा तो बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। मजाक के लहजे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई है, इसका इतिहास के बारे में बताया है। नॉट ओनली बिरयानी फेमस हियर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, उस्मानिया बिस्किट और कौन सा, कराची बेकरी, बिरयानी तक, और उसके बाद हलीम। हलीम। अच्छा, हैदराबाद अपने हर एक कोने में इतिहास को समेटे हुआ है, इसे जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए क्या है इसका इतिहास। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, तो मुझे उस किताब से पता चला कि चार मीनार का निर्माण क्यों हुआ। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। हैदराबाद एक समय था जब प्लेग बीमारी से पूरी तरह ग्रस्त हो गया था, जैसे अभी कोरोना है, सर प्लेग यहाँ पे त्राहिमाम मचा रखा था। जब इस शहर ने उस बीमारी पे फतेह विजय पाया, तो यहाँ के निजाम ने चार मीनार का निर्माण कराया। वो एक खुशी का प्रतीक है, हमारे जीत का प्रतीक है चार मीनार। बिल्कुल। अगर आपके अंदर भी ऐसे कुछ चल रहा है कि जिस तरह से कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने करीब 11वीं सदी के अप्रोक्स, मुझे एक्यूरेट मालूम नहीं है, तो उस लिहाज से अगर आप देख पा रहे हैं कि चार मीनार का भी उसी दृष्टि से निर्माण कराया गया है। इस देश में जब मुगलों का राज था, निजामों का राज था, तो ये गलत है। जानकारी आलोक भैया ने आपको दे दी है। बहरहाल हम दीपावली में आ रहे हैं, ये छठ में आ रहे हैं। मिलना चाहें तो मिलेंगे हम आपसे, जहाँ कहिएगा वहाँ घर भी आएंगे, खाना भी खाएंगे, और कहिएगा तो उस्मानिया बिस्किट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आएंगे भी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बदले में, और शेयर कीजिए। फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।